आ जाओ चिंटू। आदरणीय शिक्षक महोदय और मेरे प्यारे मित्रों। गोपू, ये संस्कृत में क्यों बोल रहा है? ये संस्कृत नहीं, हिंदी है सुतली। आज मैं दिल खोल के वो बोलूंगा जो मैंने सच सच लिखा है। चिंटू कैसे में होगी फेरबदल, हो जाए स्पीच चल अचल। मैं हेड बॉय बनने के लायक इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ और मैं अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सर ये मैंने नहीं लिखा है, ये नहीं अपने आप आ रहा है। चिंटू ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ हाँ सर। मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इस स्कूल के टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है, खासकर हमारे क्लास टीचर मिस्टर सिंह को, जिन्हें स्कूल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सर ये मैंने नहीं लिखा है। विवान, मुझे तो वहाँ तिमनासा या कोई भी दिखाई नहीं दिया है। अरे मस्ती बरी, तिमनासा को छोड़ो, उधर देखो, चिंटू का गेम फिनिश। चिंटू, तुमने दिल खोलकर जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा, उसी तरह उसको देखकर मैं भी दिल खोलकर तुम्हारे पॉइंट्स काटूंगा। कंपटीशन के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारे 15 पॉइंट्स काटूंगा। सॉरी सर। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। इस क्लास का हेड बॉय विवान को चुन लिया गया है। कांग्रेट्स नहीं बोलोगी मुझे? अरे पूरी क्लास मेरे लिए तालियां बजा रहा है। विवान, तुम्हें क्या पता वहाँ ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ पड़ी है। बस बालवीर जल्द ही उसका हल निकालने में कामयाब हो जाए। विवान, मुझे अभी अभी वीर लोग से खबर मिली है, पानी परी की जान खतरे में है। क्या? ये सब आपको किसने बताया मस्ती परी? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तिमनासा की वजह से। पार्टनर तो ठीक है ना? उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई है। पार्टनर वहाँ पानी परी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं चाहता हूँ कि हमारा नया हेड बॉय आप सभी के सामने आए। विवान, कम। लेकिन एक्चुअली मैं इस क्लास का हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि अब मुझे अक्ल आ गई है कि रियल लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। बालवीर को ये जरूर देखना चाहिए कि उसका शिष्य किस तरह अपने गुरु से सीखे सबक को अपनी जिंदगी में अपना रहा है। असली हेड बॉय, असली चीफ, असली कैप्टन तो वो होता है जो खुद चोट खाकर भी दूसरे लोगों को चोट खाने से बचाता है। लेकिन मैंने तो हेड बॉय बनने के लिए चिंटू को ही चोट पहुंचा दी। अरे वन, लेकिन चिंटू ने भी तो तेरे शर्ट पे इंक डाली थी ना। लेकिन गोपू, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता है, इसलिए मैं हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। भूतकाल और वर्तमान काल की मणियां तो मेरे पास आ गई, अब बस भविष्य की मणि बची है। भैरानी, अरे अपनी नई नई शक्तियों का थोड़ा प्रदर्शन तो करके दिखाइए।
बहरानी, अरे तौबा तौबा, अब तो बहरानी चाहे किसी का भी शिकार कर सकती है और उस बालवीर को तो ऐसे ऐसे मक्खी की तरह मसल सकती है। लेकिन बहरानी, वो जिनू जिन तो पीछे कुमकरी की तरह सो गया है, अब वो आपकी बात कैसे मानेगा? फिक्र मत करो तौबा तौबा, है? इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, वो पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अब बस मुझे वो भविष्यमणि चाहिए। पर बहरानी, वो जिन महाशय तो खर्राटे मारकर सो रहे हैं, फिर वो कैसे मिलेगी भविष्यमणि? वो मणि भी मुझे ये जिन ही ला कर देगा। जिनो जिन, तुम्हारी बहरानी का हुक्म है कि मुझे वो भविष्यमणि ला कर दो। विवान, पानी परी, आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दिल से बुलाया बालवीर आया। विवान, बहुत अच्छी। आज तुमने जो अपनी कक्षा में किया वो देखकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बालवीर बनने के लायक हो। खुश रहो विवान। दिल से बुलाया बालवीर आया। ये जिन इधर उधर वो क्यों कर रहा है? वो अरे तनका झाकी, मुझे लगता है इस जिन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि बहरानी को भविष्यमणि कैसे ला कर दो। इसलिए अपनी ये बगले झांक रहा है। अखलाकी सितारा यही है कहीं आसपास। ये अखलाकी सितारा क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। तुम्हारी जुबान में से अदृश्य नक्षत्र कहते हैं। अदृश्य नक्षत्र? यार सर, जिन क्या? ओ अच्छा अच्छा, तो ये है अदृश्य काल नक्षत्र। जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनू, बहुत खूब। तुम्हारी बहरानी खुश हुई। शुक्रिया बहरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल हों। मुस्तकबिल? अरे बहरानी, अरे ये जिन तो आपको ना जाने किस सांप, बिच्छू और उस मुस्तकबिल में भेजने वाला है। अरे मत सुनिए, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में पहुंचाएंगे। मुस्तकबिल। लेकिन आदरणीय जिनू जिन, वक्त तो सभी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा
तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्ताक के दिल में, मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। तिम्नासा का जिन एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यमणि ले आए तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन, मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है। हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है, उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था। इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहाँ लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहाँ पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर, एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिम्नासा है, कालपरी है और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना, मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं? लेकिन विवान, लेकिन पार्टनर, अगर तिम्नासा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता। और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज, मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो, प्लीज। ठीक है विवाह, तुम बगदाद जा सकते हो। थैंक यू पार्टनर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। पार्टनर, आपने मुझे अतीत में जाने की परमिशन तो दे दी, अब रास्ता भी बता दो। एक तरीका है तुम्हें अतीत में भेजने का। धीरे धीरे कांटा सरकाएगा तो भविष्य में पहुंचने के पहले हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बोल उसको। अरे छोटी सुई की देख, गति बढ़ रही है। लेकिन वो कहाँ है? वो? अरे वो जादुई द्वार। जादुई द्वार। यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिम्नासा और जिन के सामने से गुजरना होगा, और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा।
लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान। मैं और परिया तिमनासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना। तैयार परियो? हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? खुल गया जादुई द्वार, देख। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पता है ना? आ गए तुम बालवीर। बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है। बड़े कैसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनोगी मुझे पार्टनर? पार्टनर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है पार्टनर। लेकिन पार्टनर, क्या मैं वहाँ भी ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा? चिंता मत कर, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ। ठीक है पार्टनर। देर किस बात की है तिमनासा? इससे पहले कि बालवीर फिर से आ जाए, इस भूतकाल मणि को महात्रिकाल सिंहासन पर स्थापित कर दो। पता नहीं तिमनासा को क्या हासिल होगा, लेकिन हमें उसे वो मणि सिंहासन पर लगाने से रोकना होगा। लेकिन हम उससे करीब कैसे पहुंचेंगे? मैं अपनी शक्ति से हम सबको हवा की तरह नजरों से उछल कर देती हूँ।
कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो, अब तिमनासा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब बालवीर और परियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काल लोक में आके तुम काल लोक की भैरानी को हरा दोगे, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इस बार तुम्हारी शक्तियां छीन के तुम्हें मिट्टी में ही मिला देती हूँ।